Hi friends, as you know, life is a mixture of ifs and buts. Without ifs and buts, you cannot imagine a complete and perfect life. ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इफ्स एंड बट्स वाले, दे गिव इम्पीटस टू आवर लाइफ, हमारे जीवन को ये प्रेरणा देते हैं, गति देते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। इस प्रकार की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जो कि कंडीशनल सिचुएशंस को हम डील करती है। अब इन्हें क्योंकि इफ़ से मोस्टली सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको हम इफ़ क्लॉजेज के भी नाम से जानते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कंडीशन शो करते हैं, जैसे प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट भी लगाते हैं, प्रोवाइडेड दैट, और बिना दैट के भी काम चला सकते हैं, बशर्ते की, हिंदी में कहते हैं बशर्ते की, इवन इफ माने मानो की, एज इफ या इवन इफ, और अनलेस माने जब तक की नहीं, और इन केस। These are the different words which also indicate conditional situation. ये भी शर्त की स्थिति को शो करते हैं, और कहा जाता है कि यदि ऐसा इस शर्त को पूरी करेंगे तो उसका परिणाम ऐसा होगा। अब जैसे हम कहते हैं कि यदि तुम स्कूल देर से पहुंचते हो तो तुम्हारे टीचर तुम्हें पनिश करते हैं, देर से पहुंचते हो तो अध्यापक तुम्हें पनिश करता है। देखिए, ये भी दोनों सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से हमने कहा यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये एक कंडीशन दूसरी है जिसमें कि हम खुली शर्त कहते हैं कि यदि मेहनत करोगे तब पास होगे, और दूसरे में, पहले वाले में आपने देखा कि उसमें सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि अगर ऐसा करते हो तो उसका परिणाम ये होगा, अगर ऐसा नहीं करते हो तो उसका परिणाम इस तरह से होगा। तो ऐसे ही सिचुएशंस को डील करने वाले जो सेंटेंसेस हैं, हम उनको डिफरेंट 4 स्टेजेस में हमने बांट रखा, 4 कैटेगरीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला है सर्कमस्टांशियल सिचुएशन, सर्कमस्टांशियल कंडीशन। सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस माने परिस्थितियाँ, परिस्थितिगत शर्त। अब इस परिस्थितिगत शर्त में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इफ लगाते हैं पहले, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1, अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज का भी प्रयोग करते हैं, वर्ब में एस या ईएस का भी प्रयोग करते हैं। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिचुएशन होती हैं, एस या ईएस। और इसका जो, ये तो शर्त हो गई, और इसका परिणाम वाले वाक्य में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। उसमें भी V1 या एस या ईएस वर्ब में लगेगा, वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डज, और V1 फर्स्ट फॉर्म लगता ही है। अब इसमें हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे यदि बच्चा शरारत करता है तो लोग प्रायः उसे माफ़ कर देते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं। ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बच्चों से लगाव रखने वाले लोग जो होते हैं, अगर शरारत बच्चा करता है तो लोग उसको माफ़ कर देते हैं। यदि बच्चा शरारत करता है तो लोग उसे माफ़ करते हैं। हम इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसी नियम के अंतर्गत? इफ़ ए चाइल्ड मेक्स मिस्चीफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मेक्स ए मिस्चीफ, मिस्चीफ, तो इसके अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है पीपल, इसके बाद वर्ब हम लगाएंगे, पीपल फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम। जनरली पीपल, क्योंकि यहाँ प्रायः लगा हुआ है इसलिए हम इसमें जनरली का प्रयोग करेंगे, जनरली, जनरली पीपल फॉरगिव हिम, जनरली पीपल फॉरगिव
हिम। सर्कमस्टांशियल सिचुएशन है। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, यदि मैं स्कूल देर से पहुंचता हूं तो अध्यापक मुझे सजा देता है, पनिश करता है। ये भी इस्टेब्लिश फैक्ट है, जब स्कूल में कोई बच्चा लेट पहुंचता है तो उसको पनिशमेंट मिलता ही है। इफ़ आई रीच स्कूल लेट, देर से पहुंचता हूं, द टीचर या क्लास टीचर, अगर क्लास टीचर हम कहेंगे, द टीचर पनिशेज मी, मुझे सजा देता है, पनिशेज मी। दूसरा एक और वाक्य लिख लेते हैं, यदि सूर्य छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है। इन सब सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे हैं। इनको हम जब से भी बोल सकते हैं, जब सूर्य छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है। हम ट्रांसलेशन करेंगे, इफ द सन सेट माने छिपना, सेट से लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट में एस लगाते हैं। इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, इट गेट्स माने हो जाता है, डार्क मीन्स अंधेरा, यहाँ गेट में एस लग गया, अंधेरा होने के लिए गेट शब्द का प्रयोग किया गया। तो पहले प्रकार की जो कंडीशन हमने देखी उसको हम सर्कमस्टांशियल सिचुएशन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि परिस्थितियों के अंतर्गत जनरली ऐसा ही होता है। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को सर्कमस्टांशियल सिचुएशन कंडीशन या एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स के सिचुएशंस या कंडीशंस कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का कंडीशन है, इसको हम कहते हैं दूसरे प्रकार का कंडीशन होता है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन, तो दूसरे प्रकार की कंडीशन हम देखते हैं, इसको हम ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन या पॉसिबल कंडीशन के नाम से जानते हैं। पॉसिबल कंडीशन, अब पॉसिबल माने ये तो क्लियर है कि पॉसिबल माने संभव होता है, प्रोबेबल माने भी संभव, और ओपन माने खुली, अर्थात ये खुली शर्त है या संभव शर्त है कि यदि इस शर्त को पूरा किया गया तो उसका परिणाम मोस्टली फेवर में ही होगा, संभवतः, संभावना व्यक्त करने वाली सेंटेंसेस। लेकिन अगर इस शर्त को पूरा गया तो उसका रिजल्ट मोस्टली हमारे फेवर में होगा, हमारे पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसको प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। प्रोबेबल का मतलब ज़्यादा स्थिति में होने वाली। इस सेंटेंस में इसका शब्दों का क्रम होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसी तरह से एस या ES लगा होगा, डू या डज होगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट होता है। एस या ES लगा होता है अगर सब्जेक्ट एक वचन में होता है, और नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है। और इस वाले वाक्य में जब हम परिणाम का वाक्य लिखेंगे तो इसमें विल, शैल, कैन और मे का प्रयोग करते हैं, प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि वह मुझे आमंत्रित करेगा, बुलाएगा, तो मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा। अब देखिए, इसमें देखने में तो ये वाक्य
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये भी लग रहा है और फ्यूचर टेंस का ये भी लग रहा है, लेकिन हमेशा हिंदी के वाक्य में तो हम दो फ्यूचर टेंस एक साथ बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं बोल सकते हैं। तो इफ़ वाला सेंटेंस जो है या यदि वाला सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, जैसा कि इफ़ वह ही, इफ़ ही आमंत्रित करने को कहते हैं इनवाइट, लेकिन क्योंकि ही एक वचन में है, इनवाइट्स मी मुझे, आई तो के लिए कोई शब्द नहीं आता, केवल उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है आई विल, आई शैल या आई विल कुछ भी लिख दें, आई विल अटेंड हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो मुझे बुलाएगा तो। इसलिए इसीलिए इस शर्त को कहते हैं ओपन कंडीशन, खुली शर्त है, एक पक्की शर्त है कि जब वो मुझे बुलाएगा तभी मैं जाऊंगा उसकी पार्टी में, अगर वो मुझे नहीं बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, यदि बरसात होती है या होगी तो किसान खेत जोतेंगे, खेत जोतेंगे। अब देखिए, बरसात होने को इफ़ और मौसम, बरसात आदि के लिए इट सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इफ़ इट रेन माने बारिश होना, और सिंगुलर सब्जेक्ट इट है तो हमने रेन्स लिख दिया। इफ़ इट रेन्स द फार्मर्स, किसान, द फार्मर्स विल प्लो, जोतेंगे, विल प्लो फील्ड्स। अब विल प्ले दियर फील्ड्स भी कर सकते हैं, विल प्ले दियर, विल प्लो दियर फील्ड्स, प्लो मीन्स जोतना। तीसरा हम सेंटेंस अगर ओपन कंडीशन का बोलते हैं, यदि वह मेहनत करेगा, मेहनत करेगा तो पास होगा। मतलब एक खुली शर्त है कि तो पास होगा, वो पास तभी होगा जबकि वो मेहनत करेगा। तो ये कंडीशन है, प्री कंडीशन, पूर्व अवस्था, शर्त है ऐसा। इसलिए इफ ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ही विल पास, ही विल पास। अभी हमने इसमें कुछ और शब्द भी लिखा, हमने कैन और मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो विभिन्न अवस्थाओं में। जैसे कि एक अवस्था हम बताते हैं आपको कि कैन का प्रयोग या मे का प्रयोग हम कब करेंगे। हम कहें यदि तुम स्टूल लोगे तो छत को छू सकोगे, छत को छू लोगे या छू सकोगे। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? इफ यू टेक अ स्टूल, यहां लोगे फ्यूचर टेंस में है, ये भी फ्यूचर टेंस में है, लेकिन इसमें सकना लगा हुआ है। इफ यू टेक अ स्टूल यू कैन टच ए सीलिंग, यू कैन टच द सीलिंग, तुम छत को छू सकोगे। तो इस प्रकार की ये डिफरेंट ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कि खुली शर्त होती है, अगर ऐसा होगा तो उसका परिणाम मोस्ट प्रोबेबली विल बी इन योर फेवर, दैट विल बी पॉजिटिव रिजल्ट। सो इस सेंटेंसेस को, इस प्रकार की कंडीशंस को हम ओपन कंडीशन कहते हैं, अर्थात शर्त का पूरा होना जरूरी है और परिणाम निश्चित रूप से प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली अपने हक में ही होगा, अपने पक्ष में ही होगा। तीसरा कंडीशन हम कहते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, इमेजिनरी
अथवा इम्पॉसिबल भी बोलते हैं, इम्पॉसिबल, असंभव। कहने का मतलब कि ये एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, ये शर्त जो होती है अगर देखा जाए तो वास्तव में शर्त नहीं है, ये तो एक कल्पना में बोला गया, हल्के तरीके से बोला गया वाक्य होता है जो देखने में शर्त तो लगता है लेकिन वास्तव में वो शर्त नहीं होती है। जैसे हाइपोथेटिकल का मतलब ही होता है काल्पनिक, इन सब का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी माने भी काल्पनिक, हम जानते ही हैं। जैसे हमने कहा यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। अब इसमें देखिए इस प्रकार का जो वाक्य है वो देखने में ही लग रहा है यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं उसकी पार्टी में चला जाऊंगा। इसी को पहले वाले शर्त के अंतर्गत हमने ऐसे बोला था कि यदि वह मुझे बुलाता है या यदि वह मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा उसकी पार्टी में। लेकिन यहां देखिए आप क्या कह रहा है, यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। कहने का मतलब ये कि ऐसी कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मुझे बुलाएगा, लेकिन अगर मुझे बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे लिखते हैं, इफ ही इनवाइटेड, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इफ ही इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड, या गो लिख देंगे, अटेंड हिज पार्टी, तो मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा, या आई वुड गो टू हिज पार्टी। तो अब इसका क्रम क्या हुआ शब्दों का, अब आप देखिए कैसा टेंस है ये। इसमें क्रम होगा शब्दों का इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 अथवा डिड, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड भी आता है, अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें डिड का प्रयोग होगा। दूसरी तरफ हम वुड, शुड, कुड और माइट, ये सब हमने पहले वाली कंडीशन के पास्ट टेंस में हमने देखा है कि ये प्लस V1 का प्रयोग होगा। जैसा कि पहला सेंटेंस हमने लिख दिया। दूसरा सेंटेंस हम लिखें, यदि वो डॉक्टर बना तो गरीबों की निःशुल्क इलाज करेगा, निःशुल्क इलाज करेगा। इसका मतलब कि डॉक्टर बनने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा मान लिया। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल हुआ, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हुआ तो मैं ऐसी इन सब स्थितियों को लागू करूंगा, ऐसे मान करके चला जाता है। कोई निश्चित नहीं है कि वो ऐसा हम बनने जा रहे हैं। तो यदि वो डॉक्टर बना, हम इस सेंस को कैसे प्रकट करेंगे, इफ ही वर ए डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर हुआ या बना, वर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, ही वुड ट्रीट, ट्रीट माने इलाज करना, ही वुड ट्रीट द पेशेंट्स फ्री, फ्री में इलाज करेगा। तो ये कल्पना वाला वाक्य होता है। तीसरा सेंटेंस, यदि बरसात हुई, जैसा कि हमने पहले वाले में देखा, यदि बरसात हुई तो किसान बीज बोएंगे, बीज बोएंगे। मतलब इस वाक्य में ऐसा लग रहा है कि यदि बरसात हुई, बरसात की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर हुई तो उस कंडीशन में इफ इट रेन्ड फार्मर्स वुड सो सीड्स, तो किसान बीज बोएंगे।
ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि शर्त और परिणाम दोनों को काल्पनिक तरीके से व्यक्त किया गया होता है। और तीसरे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस होता है, चौथे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस, इसको हम कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन, देखिए शब्द से ही स्पष्ट है कि फुलफिल माने पूर्ण होना और अनफुलफिल माने अपूर्ण, कंडीशन माने शर्त। इसका मतलब कि अगर शर्त पूरी नहीं हो पाई तो उसका परिणाम निश्चित रूप से अपने फेवर में नहीं हुआ। और ऐसी कंडीशन जो होती है या इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें शर्त और परिणाम सब कुछ की स्थिति निकल चुकी हुई होती है। द रिजल्ट इज आउट, इसका परिणाम आउट हो गया होता है। और वो शायद परिणाम जो है वो शर्त पूरी नहीं थी, इसलिए वो परिणाम भी अपने पक्ष में, अपने हक में, अपने फेवर में नहीं हुआ। ऐसे सेंटेंसेस को हम अनफुलफिल्ड कंडीशंस कहते हैं। इसमें हम इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। और इधर परिणाम वाले सेंटेंसेस में वुड, शुड, कुड, माइट प्लस V3 प्लस हैव और प्लस V3 का प्रयोग होता है। इसमें वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म। जैसे यदि उसने यह पाठ पढ़ाया होता तो मैं इसके प्रश्न अच्छी तरह से कर लेता, अच्छी तरह से कर लिया होता। इसका मतलब कि वो कर नहीं पाया अच्छी तरह से, उसका परिणाम आउट हो चुका है क्योंकि ये कंडीशन अनफुलफिल्ड हुई, पाठ को अच्छी पढ़ाया नहीं गया था तो वो उस प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं कर पाया। ऐसे शब्दों को, इस प्रकार के भावों को हम कैसे प्रकट करेंगे सेंटेंस में ट्रांसलेशन के द्वारा? इफ़ ही हैड हो गया, पढ़ाना की इंग्लिश होती है टॉट। इफ़ ही हैड टॉट, TAUGHT, इफ़ ही हैड टॉट दिस लेसन, यदि उसने यह पाठ पढ़ाया होता, आई वुड हैव, करना की इंग्लिश होती है डू और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। इट्स क्वेश्चन, इसके प्रश्नों को, इट्स क्वेश्चंस वेल। एक दूसरे प्रकार का और भी स्पष्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, यदि उसने मेहनत की होती, यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता, वो पास हो गया होता। इसका मतलब कि उसने मेहनत नहीं किया था और परिणाम क्या हुआ कि वो फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। इसीलिए शर्त रखी गई थी कि यदि उसने मेहनत की हुई होती तो वो पास हो गया होता। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिखेंगे, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव, वो पास हो गया होता। तो इस तरह से, और एक और भी सेंटेंस लिख लेते हैं, यदि उसने
यदि उसने मुझे पुस्तक लौटाई होती, पुस्तक लौटाई होती तो मैंने उसका मोबाइल दे दिया होता, तो मैंने उसका मोबाइल दे दिया होता। इसका मतलब कि उसने मेरी कोई पुस्तक ली थी और वो पुस्तक उसने अभी तक लौटाई नहीं, और उसका मोबाइल भी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, इसलिए वह शर्त पूरी नहीं हुई, तो मैंने उसका मोबाइल उसे दिया नहीं अभी तक। तो ऐसे वाक्य में हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? इफ ही हैड रिटर्न्ड माई बुक I would have given, देना, given हो गया थर्ड फॉर्म, I would have given his mobile। इस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंसेस, जिन्हें कि अनफुलफिल्ड कंडीशंस के नाम से जानते हैं, इन सिचुएशंस में हम देखते हैं कि कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उसका रिजल्ट अपने फेवर में हुआ नहीं, रिजल्ट प्रतिकूल रहा। और हम इस स्थिति में आशा यही करते थे कि अगर वो ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस करेंगे कंडीशनल वाले, जैसे कि प्रोवाइडेड, बशर्ते कि, शी विल परचेज द थिंग्स, वो सामान खरीदेगी, थिंग्स, प्रोवाइडेड शी हैज़ मनी, बशर्ते कि उसके पास पैसा हो। अब शी हैज़ मनी, वह सामान खरीदेगी, वह सामान खरीदेगी बशर्ते कि उसके पास पैसा हो, बशर्ते कि उसके पास पैसा हो। दूसरा, हम इवन इफ का सेंटेंस, इवन इफ ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। वो इवन इफ ही इज पुअर, यद्यपि कि वो पुअर है, ही इज ऑनेस्ट, यहां पर हम कॉमा के द्वारा तो का हिंदी में, इंग्लिश में को हम कोई शब्द नहीं लिखते हैं। इवन इफ ही इज पुअर, यद्यपि कि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट। और एक अगला शब्द लेते हैं जिसमें कि अनलेस माने जब तक कि नहीं, ये शर्त है, जब तक कि नहीं। उसने कक्षा तब तक नहीं छोड़ी, कक्षा तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि अध्यापक ने उसे नहीं कहा, उसने कक्षा, ये शर्त थी, जब तक कि उसने कक्षा तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि अध्यापक ने उसे नहीं कहा। उसके हम कैसे करें? ही डिड नॉट, नहीं छोड़ी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, छोड़ना, छोड़ी। ही डिड नॉट लीव द रूम या क्लास अनलेस, जब तक कि
he unless the teacher asked, unless the teacher asked, जब तक कि टीचर ने बोला नहीं, कहा नहीं, unless the teacher said भी कह सकते हैं, asked या उससे बोलने के अर्थ में हम asked का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वह तब तक नहीं घर गया जब तक कि उसके मित्र ने, या जब तक कि उसने काम पूरा नहीं कर लिया, जब तक कि उसने काम पूरा नहीं कर लिया। तो अब आप देखिए, एक शर्त थी, जब तक कि वो काम पूरा नहीं करेगा तब तक वो घर नहीं जाएगा, लेकिन ये क्योंकि पास्ट टेंस की सिचुएशन है इसलिए हम इसको पास्ट टेंस का सेंटेंस लिखेंगे। ही डिड नॉट गो होम अनलेस ही कंप्लीटेड हिज वर्क। कंप्लीटेड, अब देखिए कंप्लीटेड, अनलेस आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, कंप्लीटेड हिज वर्क। इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नॉट इसमें लगा हुआ है इस वाले वाक्य में। इन केस you find any difficulty, you can ask me. I hope that you will share, subscribe and like my video. Thank you very much.